नहीं, यहाँ पे राम राज्य ही है, यहाँ पे दुर्गा राज्य है। बंगाल माँ काली की मिट्टी है, पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा की मिट्टी है। और राम जी किसकी आराधना करते थे आपको पता है ना? दुर्गा जी की आराधना करते थे। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। और हमें राम जी से कोई बैर नहीं है। श्री राम हमारे मन में रहते, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे और ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी। ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे, और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा। कि राम नाम, ये शब्द राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? यू जस्ट वॉन्ट टू डू राम रहीम, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी की डिक्शनरी से। कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा। आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और फिर बोलिए किसी बीजेपी लीडर को कि आप एक भाषण दीजिए। आप देखिए वो कितनी देर टिकते हैं। ममता बनर्जी के प्रति देश के सबका समर्थन है, बंगाल के सबका समर्थन है। तो आगे जाके देखिए, इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं कि भाई साहब आप लोग जाओ और वहां पे दहशत फैलाओ, हमारा आंख कान हाथ हिसाब से आप काम करो, हमको इंफॉर्मेशन दो, हमको इनपुट दो। और कैसे कैसे हर स्टेज में, हर स्तर में हम इस सरकार को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ममता बनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन लोगों ने वोट दिया तब जाके तो आपको भी मिले ना, 18 एमपी तो आपको भी मिले, देश के प्रधानमंत्री तो आप भी बने। तो ये वोटर्स आज जिनको आप बंगाल से जिनका नाम काट रहे हैं, अगर वो इलेजिटिमेट है तो आप भी इलेजिटिमेट है, तो आपका सरकार भी इलेजिटिमेट है। कि बंगाल में साम दाम दंड भेद सब कुछ तो ट्राई कर रहे हैं आप। कोई एजेंसी बाकी नहीं है, कोई कमीशन बाकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अभी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, आपके बेस में काम कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हवा उल्टी तरफ है, आपको समर्थन नहीं मिलने वाला है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या बचेगा? आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि हमको 177 सीट मिलेगा। आपको कैसे पता? किसने बताया आपको? आपको किसी ने बताया या आप किसी को बता रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए? 1,25,00,000 नाम उसको काटेंगे आप एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से। किसने बोला था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, बीजेपी के लीडर ने, मंत्रियों ने बोला था। उस हिसाब से ज्ञानेश कुमार जी काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। हालांकि ये अलग बात है कि ममता बनर्जी के रहते हुए वो कर नहीं पा रहे। तो आज अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सबके सामने बोलते हैं, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा नहीं बोल रहे 177। तो हाउ कम आर यू सो कॉन्फिडेंट? फिक्सिंग हो गया है क्या? सेटिंग हो गया है? और जो पहले आपका प्रश्न था, इट इज फॉर यू टू ऑल्सो थिंक कि बंगाल से बंगाल का एसेंस लेके जाना। बंगाल, बिकॉज द बीजेपी क्विंटेसेंशियली हेट्स बंगाल, इट हेट्स बंगालीज। दे से दैट पीपल हु स्पीक बंगाली आर बांग्लादेशीज। बंगालीज आर टॉर्चर्ड इन अदर बीजेपी रूल स्टेट्स। डरपोक हिंदू बोलता है। तो अभी ये सब वो चाह रहे हैं ना कि बंगाल से बंगाल का एसेंस हटा दो, तो क्या बाकी रह जाए? हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला है, ब्रातोदा ने, कि आप विचार किससे मांग रहे थे, जस्टिस किससे मांग रहे थे? आपको तो सीबीआई पे भरोसा था ना। और जब तहकीकात हुई और जो आया सामने, तो उससे आप खुश नहीं थे। देश के गृह मंत्री आए, वो उनको 1 मिनट वक्त नहीं मिला गृह मंत्री को कि वो आपसे मिले। आपने अपनी बेटी खो दी, अपना सम्मान खो दिया, और आज आप बीजेपी के साथ मिलकर आप बोल रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। अगर जस्टिस चाहिए तो सबसे पहले ये बोलिए कि सीबीआई को तहकीकात फिर से जांच करे और इस केस को निष्पत्ति दे। ये होगा बीजेपी का पहला कमिटमेंट। टिकट देने से जस्टिस नहीं मिलता है, कैंडिडेट देने से आपकी बेटी को जस्टिस नहीं मिलेगा, तहकीकात होने से मिलेगी। और जो तहकीकात ममता बनर्जी की सरकार ने डे 1 से किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। उसने आपको एक पॉलिटिकल टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया है, और ये आज एक्सपोज हो गया है। जैसे ब्रातोदा बोल रहे थे कि सामने एक क्या बोलते, वेल था, एक पर्दा था, मुंह दिखाई नहीं देता था, चेहरा दिखाई नहीं देता था। नकाब। आज नकाब खुल गया है और उनके जगह बीजेपी का चेहरा आ गया है।